मैं हूँ डेविड बेटी और आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे प्रथम संदेश को सुनने के लिए, जो कि प्रार्थना रूपी जीवन निर्माण करने के बारे में है। इन संदेशों के पीछे हमारा उद्देश्य है एक दूसरे की सहायता करना, ताकि सांत्वना और आत्मविश्वास के साथ प्रार्थना में उन्नति कर सकें, जिससे हम अकेले में या औरों के साथ प्रार्थना करने का आनंद ले सकें। और मैं शुरू करने के लिए सोचता हूँ कि इस प्रश्न के साथ आरंभ करूं कि प्रार्थना क्या है। सरल रूप से प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातचीत करना है, और उससे भी बढ़कर यह सहभागिता है जो कि परमेश्वर के साथ संगति करना है। परमेश्वर ने हमें स्वयं के साथ संगति करने के लिए बनाया है, और प्रार्थना उस संगति का एक महत्वपूर्ण भाग है। पवित्र शास्त्र में प्रार्थना आरंभ से अंत तक देखी जा सकती है। बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति के 3 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर दिन के ठंडे पहर में अदन की वाटिका में चले फिरे और आदम और हव्वा से बातें की, और उन्होंने भी परमेश्वर से बातें की। और बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 8वें अध्याय में परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाओं को आराधना में परमेश्वर के सामने सोने के कटोरे में धूप के रूप में दर्शाया गया है। वचन में पाए जाने वाले परमेश्वर के महान अगुवे गण प्रार्थना पूर्ण जन थे। बाइबल के शुरुआती पन्नों में अब्राहम से लेकर मूसा, राजा दाऊद, दानियल, नए नियम में पतरस, पौलुस और अत्यंत महत्वपूर्ण स्वयं यीशु मसीह, यीशु ने प्रार्थना पूर्ण जीवन जिया। यीशु ने अपने बपतिस्मा के समय प्रार्थना की, अपनी सार्वजनिक सेवकाई के आरंभ में प्रार्थना की, क्रूस पर अपनी मृत्यु के समय भी उसने प्रार्थना की, और अपने सेवा काल में उसने प्रार्थना की, और उसने स्वयं के उदाहरण एवं अपनी शिक्षाओं के द्वारा अपने अनुयायियों को भी प्रार्थना करना सिखाया। हम इस सप्ताह का आरंभ उस भाग के साथ करेंगे जिसके बारे में मैं सोचता हूँ कि यह प्रार्थना के बारे में यीशु की नींव रूपी शिक्षा है, जो कि मत्ती 6 अध्याय में उसके पहाड़ी उपदेश के मध्य में पाई जाती है। लेकिन आज खत्म करते हुए मैं यह प्रश्न उठाना चाहूंगा, प्रार्थना इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? परमेश्वर ने क्यों प्रार्थना के द्वारा कार्य करने का चुनाव किया? क्यों हमें प्रार्थना करने के लिए बुलाया? क्यों बाइबल के महान अगुवे लोग और स्वयं यीशु मसीह भी प्रार्थना करते थे? खैर, मैं 3 कारणों को सुझाना चाहता हूं। पहला है, परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा काम करने का चुनाव किया क्योंकि प्रार्थना उसके साथ संगति करना है, और परमेश्वर हमारे साथ संगति करना चाहते हैं। दूसरा कारण है, परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा कार्य करने का चुनाव किया ताकि हमें उनके राज्य के महान कार्य में भागीदारी दे सके, और उनके राज्य के विस्तार में हमें प्रार्थना के द्वारा भागीदारी में अनुमति दे सके। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमें एक ऐसे कार्य में शामिल होने दे रहे हैं जो कि अनंत अभिप्राय एवं मूल्य का है। और तीसरा, परमेश्वर ने क्यों प्रार्थना के द्वारा कार्य करने का चुनाव किया? क्योंकि परमेश्वर हमें बदलते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा न केवल औरों के जीवन में परिणाम को लाते हैं और परिस्थिति को बदलते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हमारी गहराई में कार्य करते हैं। और इन्हीं कारणों से मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा कार्य करने का चुनाव किया और हमें प्रार्थना के लिए बुलाया है। और जबकि आज हम समाप्त कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि परमेश्वर हम सब में महान कार्य करेंगे, जिससे हम अधिक प्रार्थनापूर्ण व्यक्ति बन जाएं। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना में शामिल होंगे? पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं और आपसे मांगते हैं कि आप हम में से प्रत्येक के जीवन में महान कार्य करें। हमारे अंदर आपकी उपस्थिति का आनंद लेने और प्रार्थना के द्वारा आपकी संगति का आनंद लेने की इच्छा को बढ़ाकर, प्रभु, हम विनती करते हैं कि हमें प्रार्थना करना सिखाएं। अपनी आत्मा के द्वारा हम में गहराई से कार्य करें। प्रार्थना की तीव्र इच्छा हम में उत्पन्न करें। हम आपके राज्य में भागीदार होने के लिए आनंद ले सकें। आपके महान नाम में मांगते हैं, आमीन।